हे बाबा ऐसी बातें मत करो, मैं अपने कन्हैया को द्वार पर नहीं ला सकती, क्योंकि हे बाबा आज मेरा कन्हैया सुबह से बहुत रो रहा था। बाबा यहाँ पर आएगा आपके गले में इतने सांप बिच्छू लटके देख करके डर जाएगा। बाबा ये कैसी बातें कर रही हो मैया, वो देखकर हमें डर जाएंगे? हाँ बाबा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शायद आपको ज्ञात नहीं है माता बाबा कि वो नहीं डरेंगे मुझे देख, कि वो नहीं डरेंगे मुझे देख, उनकी रज मुझसे बढ़कर है। मैया मैया वो तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो भला मुझे देखकर क्या डरेंगे? अरे उनकी रज तो हमसे बहुत बढ़कर है, उनके दर्शन पाऊं उन्हीं की इच्छा है। सो हे मैया अपने लल्ला के दर्शन करा दो हमें, आपका लल्ला हमें देखकर नहीं डरेगा। मैंने आपके लल्ला के दर्शन पाने के लिए बहुत परिश्रम कर डाले हैं, काशी विश्वनाथ से चलकर पैदल आ रहे मैया। हे माता ये जोगी आपसे विनती करता है मैया कि मुखड़ा दिखा दे अपने लाल का। क्या करो बाबा? हाँ मैया कि मुखड़ा दिखा दे अपने लाल का, जोगी हूँ पूरे 100 साल का। मुखड़ा दिखा दे अपने लाल का, जोगी हूँ पूरे 100 साल मुखड़ा दिखा दे अपने लाल का, जोगी हूँ पूरे 100 साल का। हीरे मोती मोहि नहीं भावे, हीरे मोती हीरे मोती मोहे नहीं भावे, ये कंकर मेरे किस काम का, ये कंकर मेरे किस काम का। मुखड़ा दिखा दे अपने लाल का। मुखड़ा दिखा दे अपने लाल का, जोगी हूँ पूरे 100 साल का। हे मैया अपने लल्ला के दर्शन करा दो, मैं कोई ऐसा वैसा योगी नहीं हूँ, तपस्वी हूँ, पूरे 100 साल का योगी हूँ। और हमारे साथ में ये जो बैल देख रही हो,
ये भी पूरा 70 साल का है ये बैल। ये आपका बैल बाबा 70 साल का? हाँ मैया, इसकी भी इच्छा है कि मैं आपके लल्ला के दर्शन पा जाऊं मैया। हाँ, ये आपका चौथम बैल है बाबा? ये हमारा ही बैल है। अच्छा, ये तो सिंगल है, इसका जोड़े का और कहाँ है? जोड़ा नहीं है बेटा इसका। ये मैं किसी कार्य के लिए नहीं रखा हूँ, बस अपने साधन के लिए रखा हूँ। जानतू है बधिया बाबा। अब ये तुम ही देख लो। है भाई इनका लग- ये बाबा मैं समझ गई, तुम मेरे लाल के दर्शनों हेतु बहुत बेचैन हो, इसलिए बाबा चिंता ना करो। ये बाबा कहो मैया। अच्छा उसको ही यहाँ लाती हूँ अच्छा उसको ही यहाँ लाती हूँ लीला भुली के करो दर्शन तुम चिंता मत करो बाबा, मैं शीघ्र ही अभी जाती हूँ और अपने लाल को लेकर के आती हूँ और शीघ्र ही आपको दर्शन करवाती हूँ। जल्दी से जाओ मैया, बस इच्छा बढ़ती जा रही है। ठीक है बाबा, अभी आई। जाओ 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 मैया जाओ। देखा नंदी, आखिरकार नंदरानी माता को मैंने विवश कर दिया कान्हा के दर्शन कराने के लिए। अभी देखना पार ब्रह्म परमेश्वर बाल रूप में किस प्रकार से दिखते हैं। उनके दर्शन पा करके तू भी धन्य हो जाना नंदी। आओ इधर। ये बांधी कहो महारानी। लाओ मेरे कन्हैया को, जा रही हूँ उन बाबा को दर्शन करवाने के लिए। अरे महारानी जी, उन बाबा के गले में सर्प, कानों में बिच्छू और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, साथ में बूढ़ा बैल, इसे देख कर के अपना कन्हैया डर जाएगा। ऐसी बात नहीं, ला बांधी मेरा कन्हैया किसी को नहीं डरता। चल बांधी आ मेरे साथ में। लो बाबा, ले आई हूँ अपने कन्हैया को, आप शीघ्र ही दर्शन पाओ। अच्छी बात है मैया, लाओ लाओ, मैं दर्शन पाता हूँ। हे मैया, वास्तव में आपका लल्ला बहुत ही सुंदर है। हे माता, हमारी इच्छा हो रही है कि आपके लल्ला को मैं अपनी गोदी में लेकर के दर्शन पाऊं मैया। शे बाबा, आप मेरे कन्हैया को अपनी गोद में लेना चाहते, लेकिन हे बाबा आपकी गोद में जाएगा मेरा लाला डर जाएगा बाबा। हे मैया, मैं आस्ते से आपके लल्ला को गोदी में ले लूंगा, आपका लल्ला नहीं डरेगा माता। ठीक है बाबा। नंदी देख, प्रभु के दर्शन पा ले। इधर आ, देख ले देख ले। कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। नंदी देख लो, ये हमसे तुमसे बहुत सुंदर लग रहे हैं नंदी। हे भगवान, आज आपके मानव रूप में बाल रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नंदी दर्शन पा लिए प्रभु। हे माता, लो अपने लल्ला को, मैंने दर्शन पा लिए। किंतु हे माता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बाबा? आपका लल्ला बहुत ही सुंदर है, गुणवान, बुद्धवान और बलवान है। आपके तो भाग्य खुल गए, आपके महलों में आपके लल्ला ने जन्म लिया है। ये सोच लो,
आज से आपके लल्ला के सालों सालों तक आपके कार्य के इसके गुणों के बखान होंगे माता। सत्य कह रहे हो बाबा। हाँ, ये सोच लो आपके महलों में किसी दिव्य शक्ति का अवतार हुआ है। सत्य कह रहे हो बाबा। सो हे मैया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने यथास्थान पे जाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो बाबा? हमारी भिक्षा पूर्ण हुई। आप जाना चाहते हो? हाँ माता। परंतु मेरी इच्छा है बाबा, कुछ पल आप हमारे महलों में और ठहरे। नहीं माता, अब मैं नहीं ठहर सकता, क्योंकि मुझे अभी प्रभु के हेतु उन्हें प्रसन्न करने हेतु यज्ञ का कार्य भी करना संपन्न करना है। ठीक है बाबा, यदि जाना चाहते हो, परंतु आपसे बारंबार मेरा निवेदन, फिर कभी जल्दी आना हमारे। अवश्य आऊंगा, जब समय मिलेगा आपके लल्ला के दर्शन करने आऊंगा। सदैव सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। नंदेश्वर आओ चलते हैं। देख बांधी, कितने दयालु बाबा आए, आज मेरे कन्हैया के दर्शन पा करके शीघ्र ही हमारे महलों से चले गए। सत्य कहती हूँ महाराज। और रोकने पर रुके भी नहीं। बहुत सज्जन बाबा थे। बहुत सज्जन बाबा है, और साथ में वो बूढ़ा बैल भी देखो, बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है बेचारा। सत्य कहती हूँ महाराज। अरे बादी, ये क्या अपना कन्हैया रोने लगा? देख बादी, मेरा कन्हैया रोने लगा। नहीं कन्हैया, चुप हो जा कन्हैया। अरे बादी, ये क्या हो गया बादी? आज मेरे कन्हैया को, ओ बाबा, द्वार से जाते ही जाते देखो मेरे कन्हैया रोने लगा। मैं तो कह रही थी महारानी जी अपने कन्हैया को ना ले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब क्या करूं बादी, कि वो कहाँ गया जोगी बाबा, वो कहाँ गया जोगी बाबा। टोना कर गया। देखो मेरा कन्हैया रोता जा रहा, अब क्या करूं? महारानी जी, अगर उन बाबा ने अपने कन्हैया पर जादू टोना किया तो मैं अभी जाती हूँ और उन बाबा को बुला करके यहाँ पर लाती हूँ। शीघ्र जाओ। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा कन्हैया चुप नहीं होता। ये द्वारपाल, क्या बात है मैया? देखो जब से द्वार से मेरे बाबा गए, मेरा कन्हैया चुप नहीं होता। अब क्या करूं? क्या हो गया कन्हैया को? लग रहा है मेरे कन्हैया पर कुछ टोना कर गए बाबा लोग। क्या कहे, तुमरो काम तुमका नीक लागत है। जो कोई आ जाए ले दर्शन करो, कन्हैया के दर्शन करो। अरे अब कुछ कर, जाओ उन बाबा को बुला करके लेके आओ। अरे बांधी, क्या ये सत्य है बाबा दर्शन किया है जब से तब से कन्हैया रुदन कर रहा है? ये बात सत्य है। अच्छा, जब से उन साधुओं ने अपने कन्हैया को खिलाया और चले गए, फिर ये अपना कन्हैया इतना रुदन कर रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, मुझे लगता है वो ढोंगी है, अपने कन्हैया पर जादू टोना कर गए हैं। ऐसी बात है। इसलिए चलो हमारे साथ। घबराओ नहीं मैया,
बांदी तू चल मेरे साथ, संतों का पीछा करते हैं। चलो चलो। आइए। कहाँ को जाऊं मैं, कहाँ चले जाऊं मोरा रोवे कन्हैया, मैं कहाँ चले जाऊं मोरा रोवे कन्हैया। रोवे कन्हैया मेरो रोवे कन्हैया, रोवे कन्हैया मेरो रोवे कन्हैया, मैं कहाँ चली जाऊं मोरा रोवे कन्हैया। दर्द है तुम्हारा और निकल ले हो। तुम जाने हो कि यहाँ का कोई जान पाई, तुमका कहाँ से हम पिछुआ न हैं? ये द्वारपाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब ते कन्हैया के दर्शन करे हो तब ते कन्हैया रुदन कर रहा है, फट फट दूध उल्टी कर रहा है, ना दूध पी रहा ना कुछ। अरे बैलो कुछ करो बाबा, जब से आप मेरे द्वार से गए मेरा कन्हैया चुप नहीं होता, इससे क्या हो गया बाबा? क्या? जब से मैं गया हूँ आपका लल्ला रो रहा है। हे मैया, जल्दी ठीक करो बाबा। अरे भैया आपके लल्ला को मैंने नहीं रुलाया है। तो किसने रुलाया? सलाह ना करो बाबा, ने समझ लो बैलाऊ बैलाऊ अच्छा फट 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 गोबर उलझी हो। तुम क्या बताए दी थे? हाँ, अब ना मानो तो जुगराजपुर जाओ, दरोगा जी से पूछ लो जाए। हाँ। बाबा जल्दी ठीक करो। तुम क्या बहस रखो? ये द्वारपाल तू शांत हो जा, मेरा कन्हैया रो रहा, तुझे जरा भी तार्स नहीं आ रहा है। अरे वह तो इनका बता रहे हैं कि जल्दी ठीक करो कन्हैया गई हो, ऐसे नहीं। तू इनको मारता ही रहेगा तो कैसे ठीक करेंगे? अब मत मारो भैया, ठीक करो बाबा। हे भैया आपके लल्ला को मैंने तो रुलाया नहीं। अगर आप मुझे दूर से ठहरा रही है मैया, हे माता, कि हे मैया तुम चिंता न करो, हे मैया तुम चिंता न करो, मैं इन्हें ठीक कर जाऊंगा। यदि आप समझ रही है आपके लल्ला को मैंने रुलाया है तो ठीक है माता, आपके लल्ला को अगर मैंने रुलाया है
तो मैं इन्हें हंसा भी सकता हूँ। शीघ्र करो, कुछ भी करो बाबा, मेरे कन्हैया को जल्दी से ठीक करो बाबा। देख रहे हो, जल्दी हटा लौंडेगा। ठहरो ठहरो, किंतु हे मैया आपको एक कार्य करना होगा। क्या करना होगा बाबा? हे माता कि मुख इनका मेरी ओर करो, क्या छुपा रही हो आंचल में। मुख इनका मेरी ओर करो, क्या छुपा रही हो आंचल में। सब लोग झाड़ दूंगा पल में। भैया सब रोग झाड़ दूंगा पल में, अपनी इन विकट जटाओं से। सब रोग झाड़ दूंगा पल में, अपनी इन विकट जटाओं से। हे माता, अपने लल्ला को अपने आंचल में छुपा रही हो, अपने लल्ला का मुख हमारी ओर करो और मैं अपनी इन लताओं से आपके लल्ला पर जो भी रोक टोक होगा उसे झाड़ दूंगा मैया। एक बार तुमने लल्ला को देखा इतना रो रहा, दोबारा देखोगे तो कितना रोएगा। ऐसे ही लल्ला को ठीक करो, वरना जानते हो मारते मारते तुम्हारा बुकला खींच लूंगी। बहुत मारूंगी। याद दर्शन करे तो याद दशा और तीन दर्शन अगर जो कन्हैया करवा दी जाए तब तो बिल्कुल कन्हैया हमार हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाए।